हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। घर पे पढ़ाई हो रही है ना। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज क्लास 6th साइंस चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। हमने जो प्रीवियस वीडियो देखा था उसमें हमने काफ़ी सारे जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था, है ना। अलग अलग तरह के जॉइंट्स देखे थे, जिसमें से कुछ मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, कुछ नॉन मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जिन्हें हम फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं। मूवेबल में भी हमने देखा था कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव कर पाते हैं ना। तो हम अलग अलग तरह के जॉइंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने स्केलेटन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो अब हमने जो मतलब जहाँ हमने चैप्टर स्टॉप किया था, मतलब प्रीवियस वीडियो में, वो हम शोल्डर बोन के बारे में पढ़ चुके थे। और अब आज जो हमको पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है, पेल्विक बोन के बारे में। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रिजेश बागड़ी पे हमारे वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं पेल्विक बोन से। ऑब्जर्व फिगर 8.13। ये फिगर 8.13 ऑब्जर्व करना है। दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ पेल्विक बोन्स। ये स्ट्रक्चर किसका बना हुआ है, पेल्विक बोन का। दे एनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक। दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन। ये कौन सा पार्ट है, बिलो द स्टमक, पेट के नीचे वाला, जहाँ से आप बैठते हैं, है ना। वो वाला पार्ट है पेल्विक स्टमक, मतलब थाई वाला पार्ट। ये जो पार्ट है वो कौन सा है, ये थाई वाला पार्ट है, ठीक है। द स्कल इज, तो ये जो है इससे हमको किस में हेल्प मिलती है, बैठने वगैरह में। जो ये हमारा पोर्शन हमें स्टैंडिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन कहलाता है ये क्या कहलाता है, पेल्विक बोन्स कहलाती हैं। जो आपकी मतलब कि वेस्ट की बोन है और थाई की, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना वेस्ट और थाई वाला, ये पेल्विक बोन है। फिर द स्कल इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स जॉइंट टूगेदर। फिगर 8.14 देखिए। अब जो हमारा स्कल है, सिर है, खोपड़ी जिसको बोलते हैं, वो किससे मिलके, बहुत सारी बोन्स, छोटी छोटी बोन्स से, मतलब अलग अलग तरह की बोन्स से मिलके बना है। ये 8.14 में, इट एनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी बॉडी का, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेन। ब्रेन को ये प्रोटेक्ट करता है और कवर करके रखता है। आपने देखिएगा स्कल वाला पोर्शन बहुत हार्ड होता है, क्योंकि ब्रेन उतना ही सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन है ना। उसमें जरा सी चोट, जरा सी इंजरी लगी तो व्यक्ति की डेथ हो जाती है, कोमा में चला जाता है ना। तो ये सब चीज़ें होता है। वी डिस्कस्ड मैनी बोन्स एंड जॉइंट्स ऑफ अवर स्केलेटन। देयर आर some additional parts of the skeleton that are not hard as the bones and which can be bent. These are called cartilage. अब हमने क्या किया, अलग अलग तरह के बोन्स एंड जॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं जो कि मूवेबल भी हैं और बोन्स जैसे हार्ड भी नहीं है। तो ये जो पार्ट होते हैं ये क्या कहलाते हैं, कार्टिलेज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये कार्टिलेज कहलाते हैं। आप अपने कान के बोन को छू के देखिए, नोज़ के मतलब कान को छू के देखिए, नोज़ को छू के देखिए। यहाँ जो है ये क्या है, कार्टिलेज है। जहाँ से नोज़ पियर्स होती है ना, नाक जिस एरिया में छिदवाते हैं, वो वाला हिस्सा जो है उसके ऊपर बोन है एक, जो आपको एकदम हार्ड लगेगी। और बाकी जो कवरिंग है वो किसकी है, कार्टिलेज की है। फील योर ईयर, आपकी ईयर को फील करना है। डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट्स दैट कैन बी बेंड। आपको कोई भी एक हार्ड पार्ट इसमें दिखाई दे रहा है, देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन्स, यहाँ पर कोई भी बोन नहीं है। डू यू नोटिस एनीथिंग डिफरेंस बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शन अबव इट। अब देखिए ईयर लोब वाले पोर्शन में और ऊपर वाले में, है ना, यू प्रेस देम बिटवीन यूर फिंगर्स, है ना। ये देखिए यहाँ पर आपने इसको अपने फिंगर्स से प्रेस किया, ये ईयर लोब वाला पोर्शन जो है। डू यू फील समथिंग इन अपर पार्ट ऑफ द ईयर दैट इज़ नॉट सॉफ्ट एज द ईयर लोब। ऊपर वाला पोर्शन जो है वो उतना सॉफ्ट नहीं है जितना ये ईयर लोब वाला पोर्शन है। ये वाला पोर्शन ज़्यादा सॉफ्ट होता है कंपेयर टू इस पोर्शन के, है ना। दिस इज कार्टिलेज। ये क्या है, कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाइंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। कार्टिलेज कहाँ और मिलते हैं, जॉइंट्स ऑफ द बॉडी में। वी हैव सीन दैट अवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स। हमने ये देखा कि हमारा स्केलेटन जो है वो बहुत सारी बोन्स से मिलकर बना हुआ है। जॉइंट्स एंड कार्टिलेज, और किससे मिलकर बना है, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज से मिलकर बना है। यू कुड फील बेंट एंड मूव मैनी ऑफ देम। हम इनमें से बहुत सारों को फील कर सकते हैं। बेंड मतलब मोड़ सकते हैं, और
जो है मूव कर सकते हैं। ड्रॉ ए नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में स्केलेटन का फिगर बनाना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। वी हैव लर्न अबाउट द बोन्स इन अवर बॉडी एंड अबाउट जॉइंट्स दैट हेल्प अस मूव इन डिफरेंट वेज। हमने बोन्स के बारे में पढ़ा कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी बोन्स हैं, और जॉइंट्स के बारे में पढ़ा है ना, डिफरेंट तरीके से। व्हाट मेक्स द बोन मूव द वे दे डू। अब हम ये बोन्स किस तरह से मूव कर सकती हैं, है ना। लेट अस फाइंड आउट, हम देखते हैं। मेक अ लिस्ट मेक अ फिस्ट विथ वन एंड। आपको मुट्ठी बनानी है एक आर्म की, है ना, एक हाथ की। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विद द थंब। अब आपको आर्म को बैंड करके एल्बो को टच करना है इस शोल्डर को एक थंब से। डू यू सी एनी चेंजेस इन योर अपर आर्म, टच इट विद द अदर हैंड। आपको कोई चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ये देखो, ये इस तरह से ये फिगर में ये जो है ये दिखाया गया है, ये देखिए, है ना। मुट्ठी बना के फिर इसको टच करना है, तो ये दिखाई दे रहे हैं किस तरह से। ऑब्जर्व अ स्वोलन रीजन इन अपर आर्म। अब आप इस तरह से जब करोगे तो यहाँ जो है ये स्वोलन रीजन दिख जाएगा, है ना। दिस इज अ मसल्स। ये क्या कहलाती हैं, मसल्स कहलाती हैं। द मसल्स बल्ज्ड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन। ये फूल क्यों जाती है, बल्ज्ड क्यों दिख रही है, फूली हुई, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हुआ, हमने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, है ना। इट बिकम स्मॉलर इन लेंथ, और इसलिए इनका साइज जो है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और इसलिए ये हमें फूली हुई दिखती है। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन। अपने आर्म को नॉर्मल पोजिशन में लेके आ जाओ। इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्ट, क्या आपको फिर भी कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकड़ी हुई लगती है। You can observe similar contraction of muscle in your leg when you walk or run. आप इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन जो अपने पैरों में भी महसूस करेंगे, कब, जब आप दौड़ रहे हों या चल रहे हों, तो आपके पैर भी इस तरह से फोल्ड होते हैं और उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन होता है ना। When the contracted the muscles become shorter, stiffer and thicker, it pulls the bone. जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो छोटी हो जाती हैं, है ना, मोटी हो जाती हैं, और स्टिफ हो जाती हैं, थोड़ी हार्ड, और ये बोन्स को थोड़ा बाहर करती हैं। मसल्स वर्क इन पेयर्स। मसल जो है वो कैसे काम करती हैं, पेयर्स में काम करती है। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन। जब एक कॉन्ट्रैक्ट होती है तो बोन्स को क्या करती है, इस डायरेक्शन में वो बाहर करती हैं, पुल करती हैं, खींचती हैं, है ना। द अदर मसल्स ऑफ पेयर रिलैक्स, और दूसरी मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाती है। तो टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, द रिलैक्सड मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन टूवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन वाइल द फर्स्ट रिलैक्स। और जब दूसरी कॉन्ट्रैक्ट हो मतलब रिलैक्स होती है तो फिर वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, रिलैक्स, है ना। तो मसल्स कैन ओनली पुल, इट कैन नॉट पुश। मसल सिर्फ पुल कर सकती है, ये पुश नहीं कर सकती। दस टू मसल्स हैव वर्क टूगेदर टू मूव अ बोन। इस तरह से दो मसल्स आपस में मिलकर काम करती हैं, है ना। ये देखिए फिगर 8.17 में ये इस तरह से ये जो हो रहा है, ये हो रहा है ना, एक तरह से टू मसल्स ये जो है एक तरह से ये दिख रही है, ये यहाँ से। अब जब हमने इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये नीचे वाली ने पुल किया इसको, तो ये ऊपर वाली बाहर निकल आई थोड़ी सी, जब नीचे से बोन को पुल किया, ठीक है। और जब हमने रिलैक्स किया तो ये वापस अपनी, इसको स्पेस मिल गई और ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई। तो इस तरह से दो मसल्स आपस में मिलकर काम करती है, ठीक है। आप अभी मैं इतना बता रही हूँ, आगे और किस तरह से मूवमेंट होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग एक बार बुक ज़रूर रीड कीजिएगा। कीप स्टडी, थैंक यू सो मच।